हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक कैथरा जंक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड थी और मुझे भी ऐसा लगता है कि एक वीडियो इस पे सेपरेट बननी चाहिए थी कि जीटीए में जो हम मोटिवेशन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने आज आपके लिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है। तो मुझे भी अप्लाई करने में बहुत टाइम लगा था और मुझे ऐसा इस टाइप से कोई गाइड करने वाला और इस टाइप से कोई यूट्यूब के वीडियो भी नहीं थी। तो मैं आपके लिए ही एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जब न्यूट्रिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या उसमें पूरा प्रोसेस होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन प्रेस कर लेनी है जिससे कि मैं जब भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो आपको उसको पूरा देखना है, कहीं पे स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा एफर्ट मेरा गया है बनाने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको तो फ्रेंड्स, अगर आप नया घर लेना चाह रहे हैं और आपने अभी तक अपना घर लिया नहीं है और सोच रहे हैं लेने की, तो आपको पहले तो क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे पहले आपको अगर नया घर ले रहे हैं, तो आपको उस घर से के ओनर से कन्फर्म करना है कि आपका हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा पे किया है या नहीं। अगर आप उन्होंने पे नहीं किया तो उनको आप बोलिए कि पहले ये क्लियर कीजिए, उसी के बाद मैं आपके लिए आपके घर को परचेज़ करूँगा। तो ये आपको देख लेना है क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन डालती हैं। तो दूसरा पॉइंट है, प्रीवियस ओनर के नाम से म्यूटेशन चेक करनी है आपको। अगर ये देखिए इसमें लिखा है कि आपको ये कन्फर्म करना है कि जिस ओनर से आप घर ले रहे हैं उसके नाम म्यूटेशन है या नहीं। अगर ओनर झूठ बोल रहा है तो आपको खुद जीडीए ऑफिस जाकर कन्फर्म करना है। तो ये आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है। अगर म्यूटेशन उसके नाम पे नहीं होगा तो बाद में आपको डबल पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये मेरे केस में ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि मुझे इस स्टेप के पता नहीं था कि ऑलरेडी म्यूटेशन है या नहीं है, तो मेरे को इसमें डबल पेनल्टी पड़ी है। आपको ये पहले से कन्फर्म कर लेना है कि म्यूटेशन है या नहीं। अगर नहीं है, तो आपको पहले उनसे करवा लेनी है, उसके बाद ही आपको नया घर परचेज़ करना है। तो आपको तीसरा पॉइंट ये है कि रजिस्ट्री जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं म्यूटेशन के लिए। तो रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आपको सेल डीड की पूरी चेन, यानी इसकी सेल डीड की पूरी चेन आपके पास होनी चाहिए और आपकी तो होनी चाहिए, जो पुराने और भी ओनर थे पहले, जिनने सेल करके आपके नाम पे लास्ट हुई है, तो आपकी पूरी तो रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लेने हैं अपने। और क्या-क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद सेल डीड की पूरी चेन, यानी प्रॉपर्टी चेन को फोटोकॉपी करवा लेनी है। अगर आपके पास पूरी चेन नहीं है, तो आपने जिस बैंक या एनबीएफसी से लोन लोन लिया है, वहाँ से डॉक्यूमेंट आप मँगवा सकते हैं। ये मेरे केस में भी यही हुआ था, मेरे पास डॉक्यूमेंट थोड़ा कम थे, तो या मेरे थोड़ा खो गए थे, तो मैंने दोबारा मँगवाई थी। तो अगर आप इसके लिए लगभग 500 से 700 फीस लग सकती है, क्योंकि मेरे भी इस हिसाब से मैंने नहीं थी मेरे पास, तो मैंने दोबारा जिस बैंक से मैंने लोन लिया था, मैंने दोबारा उनको पूछा तो उन्होंने मेरे को पूरी रजिस्ट्री की चेन दे दी थी। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके पास नहीं है, तो आप मँगवा सकते हैं अपने बैंक से, अपना वो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए करंट ओनर का आधार कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। वैसे तो 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती हैं, बट आप 3-4 फ़ोटो साइज़ अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना। और ऐसे ही प्रीवियस ओनर जिससे आपने घर लिया है, उसके भी इस टाइप से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो चौथा पॉइंट है जीडी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना। अब आपके सभी डॉक्यूमेंट को जीडी ऑफिस लेके जाना है, जो आपने फ़ोटोकॉपी करी है। वहाँ बोलना है कि आप म्यूटेशन अप्लाई करना चाहते हैं। ऑफिस वाले आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट देंगे कि उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको नियर बाय में चले जाना है, वहाँ आपको बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे, उनसे आपने रिक्वायर्ड एफिडेविट और डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो वो आपको बनवा लेने हैं पास में जाकर। और म्यूटेशन के लिए आपको ना आपके प्रीवियस ओनर जो आप जिनसे आपने घर लिया है, वो भी साथ में होने चाहिए। अगर उनसे आपका कॉन्टैक्ट अभी नहीं है, तो उसके लिए भी एक एफिडेविट बनता है, तो वो भी आप उनसे एडवोकेट से बनवा सकते हैं। उसमें आपको बोलना है कि आपका उनसे कॉन्टैक्ट नहीं है और आपने उनको ढूँढने की कोशिश करी, बट उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। तो ये इस तरह से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेने, और जितना ये डॉक्यूमेंट बनवाने का जो खर्चा होगा, वो कम से कम 2000 से 4000 के बीच में आएगा। तो वो आपको यहाँ पे इस बात का ख़्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे वो कंप्लीट करके दे देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, और उसमें जो मैक्सिमम खर्चा आ सकता है, 2000 से 4000 के बीच में आ सकता है। 5वां है जनहित पोर्टल पर अप्लाई करना। अगर आपको पता नहीं है जनहित पोर्टल क्या है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है कि उसको कैसे लॉगिन करते हैं। तो उसको मैं आई बटन में डाल दूँगा ऊपर। तो देखिए, इसमें एक होता है डॉक्यूमेंट एड्रेस कराने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट जीडीए के काउंटर पर सबमिट करने होंगे। आप काउंटर पे आएँगे, वो सबमिट करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको जनहित पोर्टल पर म्यूटेशन अप्लाई करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करते हैं, तो या तो आप जीटीए काउंटर से अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते तो आपको बाहर वहीं दोबारा आपके पास एडवोकेट के पास आना है
तो वो भी जनहित पोर्टल पे इस तरह से अप्लाई कर देते हैं म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन। तो आपको किसी से भी अप्लाई करवा लेना और इसकी जो फीस होगी वो 100 रुपये होती है। उसके बाद आपको थोड़े दिन वेट कर लेना है। जब आपका जनहित पोर्टल पे म्यूटेशन प्रोसेस ट्रैक करना है कि आपका कहाँ तक पहुँचा है, वो बीच में आपस में क्लर्क में एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं फाइल, तो आपको पता लगता रहेगा। लगभग 15 से 20 दिन के अंदर जीडी ऑफिस से एक लेटर आएगा। वो लेटर किस तरह से आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, लेटर किस हिसाब से आता है। तो ये लेटर जो होता है गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण से जाता है। आपके मेन एड्रेस पे जहाँ जिसके नाम पे घर है, उसका जो आधार कार्ड होगा, वहाँ के एड्रेस पे आएगा। तो मेरे केस में क्या था कि ये लेटर जो गया था, ये गाँव गया था उत्तराखंड। तो मेरे को पता नहीं लगा था कि इस हिसाब से कोई लेटर जाता है, क्योंकि अभी तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस हिसाब से कोई प्रोसेस होता है। तो ये लेटर मेरे गाँव गया था। तो जहाँ का एड्रेस होएगा आधार कार्ड पे, ये लेटर वहीं जाता है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। तो आपको ही पता कर लेनी है। और उसके बाद इसमें लिखा होता है कि आप अपनी जो लेटर है इसको अटैच करवा के लेके आएँ। तो आपको अपनी तहसील में चले जाना है और वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब रजिस्ट्रार के 1, 2, 3, 4, 5 ये जो काउंटर लिखे हुए हैं, इन सब काउंटर पे आपकी जो रजिस्ट्री पुरानी हुई होगी, मान लीजिए कि अभी आपकी जो काउंटर पे 5 काउंटर पे हो रखी है आपकी करंट वाली, लेकिन उससे पुराने वाले जितने भी लोगों ने घर खरीदा होगा और बेचा होगा, तो उस टाइम से जो यहाँ पे जो सब रजिस्ट्रार का ये होगा, यहाँ पे भी अलग-अलग काउंटर पे होगी इनकी सबकी रजिस्ट्री। तो आपको क्या करना है कि सभी काउंटर से जाके एक-एक स्टैंप लगवा लेनी है। आपकी जो आपने यहाँ जीडीए में सबमिट करे थे अपने सारे डॉक्यूमेंट, इस हिसाब से जो आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करे थे, आपने रजिस्ट्री की पूरी चेन लगाई थी और जो आपने वेरीफाई करे थे सारे डॉक्यूमेंट, वो डायरेक्ट वहाँ तहसील में पहुँच जाते हैं। तो आपने सबको अटेस्ट कर लेनी है, उसमें मोहर लगती है सब में, उस पे साइन होते हैं और तहसील से साइन होते हैं और वहाँ पे स्टैंप लगती है। तो आपको सेम डे एक दिन जाना है और तहसील में आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट को सब वेरीफाई करवा के और अटेस्ट करवा के ले आना है डायरेक्ट जीडी ऑफिस में। अगर आपको पता नहीं है कि जीडी ऑफिस कहाँ है, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा। तो आपको क्या लिख के आना है, दोनों को अटेस्ट करवा के लेना है। जीडीए का लेटर होगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये जीडीए का लेटर है। ये भी नीचे से साइन होता है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं और आपका मान लीजिए गाँव में चले गया है लेटर, तो आप वहाँ से इसको फ़ोटो खींच के या उसको स्कैन करवा के यहाँ मँगवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे स्टैम्प लगती है नीचे, तो आपको यहाँ मँगवा लेना है वापस और यहाँ इसकी स्टैम्प लगवा लेनी है प्रिंट आउट करके। तो ये दोनों अगर आपके जो रजिस्ट्री चेन और आपकी जो जीडीए का लेटर है, इन दोनों को अटैच करवा के ले आना है। अब 7th पॉइंट पे चलेंगे। अब आपके जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ तहसील से लाए हैं, वो आपको सेम डे ही या आप हो सकता है 1-2 दिन बाद वहाँ पर दोबारा आपको जीडी ऑफिस में यहाँ सबमिट कर देने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोन अप्लाई करने के बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ, ये एक चीज़ और है, तहसील से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपको जीडी ऑफिस में सबमिट कर देने और एक आपके पास एक लोन की कॉपी मिलेगी। लोन अप्लाई करने के बाद जो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होती है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से होती है। ये आपकी स्क्रीन पे मैंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दे रखी है। ये मैंने अपने जब लोन अप्लाई किया था तो ये वहाँ से मिलती है। आपको अगर नहीं मिली है तो आपको ये मँगवा लेनी है। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी देनी होती है। मेरा इसकी वजह से रिजेक्ट भी हो गया था एक बार, फिर मैंने दोबारा ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जब जीडीओ के ऑफिस में दी है, तब जाके मेरा दोबारा वो इन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं, उसी टाइम इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट आउट करके जीडी ऑफिस में दे देना है। तो इसमें क्या होगा, आपके सारे लिस्ट की वो दे रखी होगी कि क्या-क्या लिस्ट आपने वहाँ पे दे रखी है लोन अप्लाई करने वक़्त। आपने अपना क्या-क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर दिया हुआ है, ये सारे सब चीज़ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, बस इसकी एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पे दे देनी है, सबमिट कर देनी है। तो मेरा जब रिजेक्ट हो गया था तब बाद में मैंने दिया था, तो आपको ये पहले ही दे देना है। तो आपको 7 पॉइंट तक आपको बता दिया था कि आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या सबमिट करने हैं। 8वाँ होता है फ़ोटो वेरिफ़िकेशन। लगभग 1 वीक के बाद जब आपने ये डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए होते हैं, उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद जीडी ऑफिस दोबारा जाना होता है और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसको खुद चले जाना है वहाँ पे और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। तो ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ ना उसको वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, तो आपको फ़ोटो वेरिफ़िकेशन अपना करवा लेना है और ये जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी उसके उसके ऊपर होएगा कि उसको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी। अगर आपके मदर के नाम पे है तो आपको अपनी मम्मी को लेके चले जाना है और उनके आधार कार्ड के साथ उनकी फ़ोटो खींचेंगे, तो आपका ये वाला प्रोसेस भी हो जाएगा। तो उसके बाद होता है म्यूटेशन चार्जेज़। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ ही होती है कि म्यूटेशन के चार्जेज़ और पेनल्टी क्या है। तो हो सकता है कि मैंने आपको दूसरे नंबर वाला ऑप्शन बताया था कि आपको चेक कर लेना है कि आपके बताया था ना कि प्रीवियस ओनर के म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। तो वो यहाँ पे वो अप्लाई होता है यहाँ पे। अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं हुई है, तो जिनके नाम तक प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए आपके 5 या 6 लोगों ने पहले खरीद लिया है घर और उन्होंने किसी ने भी म्यूटेशन नहीं करी थी, तो उन सब की पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये इस चीज़ में आपको खासा ख़्याल रखना है कि
आपने पूरा चेक करवा लेना है कि आपकी प्रॉपर्टी जब तक जिनसे लेनी है उनके नाम पे है या नहीं है म्यूटेशन। अगर नहीं होगी तो उनका सबके रजिस्ट्री का 1-1% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और उस पर पेनल्टी चार्जेस भी होते हैं और इंटरेस्ट भी होता है। तो ये चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे आपको वहाँ पर देने पड़ सकते हैं। तो ये मैंने भी, मेरे केस में भी सेम यही हुआ था। मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे भी अपने पुराने वाले जो ओनर थे, जिनसे हमने घर लिया था, उन्होंने म्यूटेशन करी नहीं थी। तो बाद में पता लगा जब हमने घर ले लिया था कि उन्होंने वहाँ पर म्यूटेशन करी नहीं है, तो उनकी भी पेनल्टी हमने दी है 1%। तो उस टाइम जो पुराने ओनर होते हैं वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उस टाइम कोई वो देता नहीं है। तो आपको खासा ख्याल रखना है यहाँ पे कि आपके जो म्यूटेशन है वो पुराने नाम नाम पे, जिनसे आप घर ले रहे हो उनके नाम पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देख लेना है, ये आपकी मान लीजिए रजिस्ट्री 21 लाख या 25 लाख हो रखी है, तो उसका 1% आपको वहाँ पे सर्कल रेट के हिसाब से 1% लगेगा, और उसमें कुछ हो सकता है लेट फीस और इंटरेस्ट भी जुड़ जाए। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये क्या चीज़ है, म्यूटेशन चार्जेस और पेनल्टी। अब दूसरा होता है फीस और पेमेंट का। ये जनहित पोर्टल पे फीस और पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जो जहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, वहाँ आप इसको क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, गूगल पे, बहुत सारा ऑप्शन होता है, नेट बैंकिंग सारा ऑप्शन दिया होता है। और तो वो आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड का बिल से पेमेंट कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड पे एक ऑप्शन और भी अच्छा होता ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपका 60,000 या उससे ऊपर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, मतलब आपके लिए अगर वो एक बार में आप पे नहीं कर पा रहे, तो क्रेडिट कार्ड में एक ऑप्शन होता है कि आप ईएमआई पर भी कर सकते हैं अपना जो आपने पेमेंट किया है, बट उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको मैं दे दूंगा। इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कैसे इसकी फीस पेमेंट करते हैं, तो ये आपको देख लेना है। फिर होता है म्यूटेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड। तो जब आपने सारे अपना प्रोसेस पूरा कर दिया होता है, फीस वगैरह भर दी होती है, तो इसके 1 वीक के बाद आपको जनहित पोर्टल पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो मैंने आई बटन में आपको दे दूँगा। तो आप वहाँ से, ये प्रोसेस होने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके डायरेक्ट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये आपका मालिकाना हक आपको मिल जाएगा इस पे। और उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको दूँगा, तो इस प्रोसेस में टाइम और पैसे दोनों चाहिए। इसीलिए पहले से ही मेंटली रेडी रहें, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इतना इसमें टाइम लगता है। तो इसमें आपको भी अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं, और उसका उस तरह से आपको पता ही है कि जीडीए का प्रोसेस कितना स्लो है। तो जीडीए के प्रोसेस में इतना सारा टाइम तो लगेगा ही आपको, बट आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट पहले से होंगे तो आपका टाइम थोड़ा बच सकता है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम पे अप्लाई कर रहा था, मुझे इस टाइप की कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरह से जीडीए में टाइम लगता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है। तो मैंने आपकी डिमांड पे ही ये वीडियो बनाई है। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी टाइम और एफर्ट लगा हुआ है। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और भी लोग इस तरह से वहाँ पे भटकें और किसी से पूछते रहें, वहाँ पे किसी से आपको अच्छा रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अपना म्यूटेशन आसानी से अप्लाई कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो म्यूटेशन वाली प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो, बढ़िया हो, और आपका जल्दी से जल्दी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए म्यूटेशन। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है उन फ्रेंड्स के साथ जो म्यूटेशन अप्लाई करना चाहते हैं और उनको प्रोसेस पता नहीं है। तो आपको उनको शेयर कर देना है। और तो मैं मिलता हूँ ऐसा आपको किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं आपके लिए जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए ये शेयर कर दूँगा। मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस जो आपके लिए मैंने ये बना रखा है डॉक्यूमेंट, ये आपको शेयर कर दूँगा। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।